हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। कितने? 2 नंबर का पूछता है। प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनकी दिशा में होने वाली परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। यानी क्या कहता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में यानी जो डायरेक्शन में चेंज होता है उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जैसा इमेज में दिखाया गया, अगर विरल माध्यम से प्रकाश सरल माध्यम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन में जो चेंजिंग आता है उसे ही क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में कितने? 5 नंबर का पूछता है। कितने? 5 नंबर का पूछता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं और कौन कौन होते हैं, परिभाषित करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। जैसे प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम होता है, उसी तरह प्रकाश का अपवर्तन का भी 2 नियम होता है। ये आप लोग को याद रखना होगा। तो पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। क्या? तो आपतित किरण जैसे इमेज में दिखाया गया, तो आपतित किरण जो आता है उसे आपतित किरण, जो टकरा कर चला जाता है उसे परिवर्तित किरण, वो जो 90 डिग्री पर यानी परपेंडिकुलर गिरता है उसे क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। तो तीनों क्या होते हैं, तो तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। क्या? तीनों एक ही तल में पाया जाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन का ये पहला नियम होता है। और दूसरा नियम क्या कहता है, तो दूसरा नियम कहता है अपवर्तन तथा अपवर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के बीच का संबंध बताता है। यानी क्या संबंध बताता है, इसके संबंध की खोज 1621 ईस्वी में स्नेल ने एक प्रयोग द्वारा किया। इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यानी इसकी खोज किसने की, कब हुई, तो 1621 ईस्वी में हुई। तो इसकी खोज स्नेल ने किया, इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्या? स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इनके नियम के अनुसार साइन आई बटा साइन आर होता है। क्या? साइन आई बटा साइन आर होता है। तो इमेज में जैसे दिखाया गया है, स्नेल के नियम के अनुसार क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू नियतांक क्या होता है, यानी कांस्टेंट एन होता है। ये आप लोग को याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर की क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ये भी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। कितने? 2 नंबर का पूछता है। लेंस किसे कहते हैं, तो लेंस किसे कहते हैं, तो 2 निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। 2 निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। तो पारदर्शी किसे कहते हैं, तो प्रकाश एक पार से दूसरे पार चला जाता है उसे क्या कहा जाता है, पारदर्शी कहा जाता है। जिसका एक भाग क्या होता है, अवकृत होता है, यानी क्या होता है, कवर होता है। यह प्रायः कांच का बना होता है। कैसे? ये कांच का बना होता है। ये आप लोग को याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। अवतल लेंस और उत्तल लेंस को परिभाषित करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। अंतर में क्या पूछता है, 5 नंबर का पूछता है। तो क्या होता है अवतल लेंस में, तो उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस है ऐसा लेंस जिसका किनारे पर का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला होता है, अवतल लेंस कहा जाता है। क्या होता है, अवतल लेंस कहलाता है। जिसके किनारे पर का भाग मोटा और बीच का भाग क्या होता है, पतला होता है। यानी दूरी बीच की क्या होती है, कम होती है। उसे क्या कहा जाता है, अवतल लेंस कहा जाता है। तो अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, तो ये प्रकाश जब इससे गुजरती है तो ये किरणों को क्या करती है, दूर भेज देती है। क्या होती है, दूर भेज देती है। इसलिए इसे प्रकाश का क्या कहा जाता है, इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को देख लेते हैं। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, तो उत्तल ऐसा लेंस जिसका किनारे पर का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा होता है। और क्या होता है, बीच का भाग मोटा होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उत्तल लेंस कहा जाता है। और किनारे का भाग क्या होता है, तो पतला होता है। क्या होता है, पतला होता है। और इसलिए इसे क्या कहा जाता है,
और उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो ये जिससे प्रकाश गुजरती है तो ये प्रकाश को दूसरी तरफ क्या करती है, एक तरफ फोकस करती है, यानी एक बिंदु पर आकर कर देती है। जैसे हम कागज को टुकड़ों को उस पर उत्तल लेंस की सहायता से एक जगह रखेंगे तो कागज जलने लगता है, एग्जांपल के तौर पे, ये आप लोग को याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। अम्ल और क्षार में अंतर बताए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। कितने 5 नंबर का पूछते हैं। तो क्षार, तो क्षार स्वाद में खट्टा होता है, क्या होता है, खरा होता है। स्वाद में क्या होता है, क्षार, इसका स्वाद खरा होता है। क्षार का क्या होता है, स्वाद खरा होता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह अम्ल को उदासीन कर देता है। क्या होता है, क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है और अम्ल क्या करता है, क्षार को उदासीन कर देता है। और इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो क्या होता है, 7 से कम पीएच मान अम्ल का होता है और 7 न्यूट्रल का होता है और 7 से अधिक क्या होता है, तो ये क्षार का होता है। आप लोग को याद रखना होगा। चलिए अब अम्ल देख लेते हैं, अम्ल क्या है, अम्ल में क्या अंतर है। तो इसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। क्या अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वो क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और ये क्या करता है, तीसरा अंतर, ये जल में विलय होकर हाइड्रोजन H+ देता है, यानी क्या देता है, हाइड्रोजन H+ देता है, हाइड्रोजन H+ देता है। और चौथा अंतर क्या कर रहा है, ये क्षार को उदासीन कर देता है। तो क्या, अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है और क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है, यानी अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और उदासीन का कितना होता है, तो 7 का बराबर होता है। और पानी का पीएच मान 7 यानी उदासीन होता है, ये भी आप लोग को याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। परिवर्तित क्रिया और टहलने में क्या अंतर है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। तो परिवर्तित क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है जो स्वतः होती रहती है। इस पर क्या अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता है। जैसे हमारे आंख के आगे कोई करेगा इस तरह, मतलब करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, आंख ऑटोमेटिक बंद हो जाता है उसे, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता है। जैसे हमारा हृदय का धड़कना, हमारा उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है, और अनैच्छिक क्रिया कहा जाता है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता है। और टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है जिसे हम अपने अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। यानी क्या होता है, टहलना है, हम टहलेंगे या नहीं टहलेंगे इस पर हमारा नियंत्रण हो जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले वीडियो में।